नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके कमेंट्स को देखते हुए ही हमने बनाई है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी कुंडली में कुछ ग्रह उच्च के होते हैं लेकिन उनके फल अच्छे हमें नहीं मिल रहे होते, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर कोई ग्रह अपनी मित्र राशि में बैठा हो, मित्र के साथ बैठा हो, अच्छी पोजीशन में हो, फिर भी वो अच्छे फल नहीं दे रहा होता। इन सब का कारण क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम आपको ये सभी बातें बताने जा रहे हैं कि क्यों आपका अच्छा ग्रह आपको अच्छे फल नहीं दे रहा होता। ये लाल किताब की कुछ बातें हैं, अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन सब का कारण आपके घर में ही होता है, आपके अपने अंदर ही होता है। अगर आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं या फिर उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपके बुरे ग्रह भी आपको अच्छे फल देने शुरू कर देते हैं। उच्च के ग्रह तो आपको अच्छे फल देंगे ही। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो इन फ्यूचर अगर हम और कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले सकेंगे। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लाल किताब की बात करें, कौन सा ग्रह किस घर में उच्च का होता है, तो सबसे पहले अगर सूरज की बात करें तो पहले घर में सूरज उच्च का माना जाता है लाल किताब में। चंद्र जो है वो दूसरे घर में उच्च का माना जाता है। तीसरे घर में राहु को उच्च का कहा जाता है। चौथे घर में गुरु उच्च का होता है और बुध जो है वो 6वें घर में अगर हो तो वो उच्च का ग्रह होता है। इसी तरह शनि जो है वो 7वें घर में उच्च का होता है। जो केतु है वो 9वें घर में उच्च का होता है। मंगल ग्रह लाल किताब के हिसाब से 10वें घर में उच्च का होता है और शुक्र जो है वो 12वें घर में उच्च का होता है। अगर आपकी कुंडली में इन घरों में ये ग्रह है तो समझ लें आपका ग्रह वो उच्च का है। अगर आपको उसके फल नहीं मिल रहे वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कई बार उच्च का ग्रह अपना उच्च का प्रभाव या फिर अपना नॉर्मल प्रभाव देना बंद कर देता है या नहीं दे रहा होता। उसका मुख्य कारण जो होता है उस ग्रह को हमने खुद ही खराब किया होता है। वो कैसे खराब किया होता है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप किसी तरह उस कारण को दूर कर दें तो आपका वो ग्रह आपको उच्च के फल देने शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि चौथे घर में गुरु उच्च का होता है। अगर आपका ग्रह गुरु ग्रह चौथे घर में है और आपको उच्च के फल नहीं दे रहा तो अपने दिमाग पर थोड़ा बोझ डालें और याद करें कहीं आपने किसी देवता, ब्राह्मण या अपने पिता या बाबा का अपमान करना तो नहीं शुरू किया है। जिस दिन से आप इनका अपमान करना शुरू करेंगे उसी दिन से ही ये ग्रह धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ देता है, अपने उच्च के रिजल्ट देने बंद कर देता है। अगर आप इन लोगों से क्षमा मांग लें, इनकी पूजा शुरू कर दें तो आपका यही ग्रह आपको दोबारा से उच्च के फल देने शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 7 नंबर घर में शनि उच्च का होता है। शनि उच्च वाला व्यक्ति अगर अचानक से शराब पीनी शुरू कर दे, मांस खाना शुरू कर दे, अंडे का प्रयोग करना शुरू कर दे या फिर अपने चाचा ताया या अपने जो उसके कर्मचारी हैं जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं उनका अपमान करना शुरू कर दे, तो जिस दिन से उसने ये काम शुरू किया होता है उस दिन से धीरे धीरे शनि प्रभावहीन हो जाता है और अपने बुरे प्रभाव देने शुरू कर देता है। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल में कर लेंगे तो फिर आपका शनि धीरे धीरे आपको फिर से अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि दूसरे घर में चंद्र उच्च का होता है। अगर चंद्र उच्च वाला व्यक्ति अपनी माता दादी का अपमान करना शुरू कर देता है, उनसे बुरा व्यवहार करता है, जिस दिन से वो अपनी माता के साथ बुरा व्यवहार शुरू करेगा, दादी के साथ बुरा व्यवहार शुरू करेगा, उसी दिन से उसके चंद्र ग्रह से रिलेटेड जो भी रिजल्ट है उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उनको बुरे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपनी गलती को सुधारें
फिर देखें आपका यही चंद्र आपको कितने अच्छे रिजल्ट देने शुरू करता है। तो दोस्तों, जिस तरह से बुध 6वें घर में उच्च का होता है, अगर उच्च बुध वाला व्यक्ति यदि किसी देवी की या कन्या, बहन, बुआ का अपमान करना शुरू कर देता है तो उसी दिन से धीरे धीरे उसका बुध प्रभावहीन हो जाता है। हम जानते हैं कि बुध हमारे व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, अपने आपके व्यापार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर आपने ये गलती की है तो अपनी गलती की माफ़ी मांगे, फिर देखें यही बुध आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, 12वें घर में शुक्र उच्च का होता है। अगर आपका शुक्र उच्च का है और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा तो याद करें कहीं आपने अपनी स्त्री, मतलब कि अपनी पत्नी या फिर स्त्री समाज का अपमान तो करना शुरू नहीं किया है। अगर आपने ये काम शुरू किया है तो उसी दिन से ये शुक्र आपको जितने भी लग्जरी सुख दे रहा था वो देने बंद कर दिए होंगे। इसका प्रभाव जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। फिर अगर आप इसको पटरी पर लाना चाहते हैं, इससे अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो अपनी पत्नी से अच्छे संबंध रखें, स्त्री समाज का अपमान करना बंद करें। फिर देखें आपको शुक्र के अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, 10वें घर में मंगल उच्च का होता है। अगर उच्च मंगल वाले को मंगल उच्च के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे तो उसे याद करना चाहिए, यदि उसने अपने भाई, मित्र के साथ विश्वासघात किया हो या फिर उसका अपमान करना शुरू किया हो, उसी समय से ही उसका मंगल धीरे धीरे उसको बुरे प्रभाव देने शुरू कर देता है, अपना अच्छा प्रभाव छोड़ देता है। इसलिए अपने भाई से माफ़ी मांगे, अपने मित्र से माफ़ी मांगे, उनके साथ अच्छे संबंध रखें। फिर देखें यही मंगल आपको कितने अच्छे रिजल्ट देने शुरू करता है। तो दोस्तों, 9वें घर में केतु उच्च का होता है। अगर आपको उच्च के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो याद करें केतु जो है ननिहाल को या पुत्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने कभी इनके साथ बुरा व्यवहार या फिर इनके साथ कोई विश्वासघात किया हो तो इनसे माफ़ी मांगे, इनके साथ अच्छे संबंध रखें। जिस दिन से आपने इनके साथ विश्वासघात किया होगा उसी दिन से इसके बुरे प्रभाव आपको मिलने शुरू हो चुके होंगे। इसीलिए अगर आप इनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो धीरे धीरे आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे तीसरे घर में राहु उच्च का होता है। अगर आपका राहु उच्च का है और आपके ससुराल के साथ आपने विश्वासघात किया है या फिर उनका अपमान करना शुरू किया है, उसी दिन से ही ये राहु अपना प्रभाव छोड़ देता है। अच्छा जो होता है प्रभाव इसका, तो ये बुरे प्रभाव देने शुरू कर देता है। अगर आप इसी बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो अपने ससुराल के साथ अच्छे संबंध रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे इसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे सभी ग्रह। अगर आपकी कुंडली में उच्च के नहीं भी हैं, फिर भी अगर आप हमने जो आपको रिलेशन बताए हैं इन ग्रहों के, अगर आप उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो आपके ये ग्रह आपको अच्छा फल वैसे ही देना शुरू कर देंगे। तो आपको चाहिए कि अगर आपको कोई पंडित कहे कि आपका शनि अच्छा नहीं है इसीलिए आपके कर्मचारी आपके साथ अच्छे नहीं हैं, जबकि ये उल्टा काम होता है। अगर आप अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपका शनि अच्छा हो जाएगा। अगर आपको कोई कहे कि सूर्य अच्छा नहीं है इसीलिए पिता से अच्छे संबंध नहीं है, इसका उल्टा होना चाहिए। अगर आप अपने पिता से अच्छे संबंध रखेंगे तो सूरज खुद ब खुद आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने रिलेशन भी अच्छे कर सकते हैं और ग्रह से फल भी अच्छा ले सकते हैं। ये आज की वीडियो थी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इन उपायों से आपका कोई खर्च नहीं होने वाला है, बिना खर्च के ही आप ग्रहों से अच्छे फल ले सकते हैं। अगर आपने कुछ पूछना हो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।